कौन से नंबर वाले लोग बिजनेस के लिए बने होते हैं, यानी कि इनको बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए और ये बहुत अच्छा कर सकते हैं उसमें। 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं, वो बिज़नेस के लिए ही बने होते हैं। अच्छा नंबर रहता है क्योंकि हम्म। बिज़नेस में क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए और हम्म। 5 नंबर के पास स्टेबिलिटी होती है। अच्छा, क्या मूलांक के बेसिस पे भी बिजनेस डिसाइड करता है कि मूलांक एक को ये करना चाहिए, मूलांक दो को ऐसा करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। हर मूलांक के हिसाब से जैसे कि 1 नंबर है, तो वो सूर्य का नंबर होता है। जी। वैसे तो अगर वो किसी भी बिज़नेस में जाएगा तो अच्छा ही करेगा। कौन से नंबर मनी मैग्नेट की तरह होते हैं? अपने हाँ। इशारों से करेंगे या कुछ इस तरीके से करेंगे, सबका सब पैसा इन पे अट्रैक्ट होता चला जाएगा। मनी मैग्नेट वैसे तो 6 नंबर को ही माना जाता है। ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं जो 3 नंबर होता है उसको भी मनी मैग्नेट कहा जाता है। अच्छा, किस नंबर के लोग ऐसे हैं कि वो अपने करियर के चक्कर में अपने रिलेशनशिप को साइड कर देते हैं? 6 तो नहीं कह सकते, बट कहीं न कहीं अगर 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। 2026 में अभी आधा साल और रहता है। अभी अगर मैं बात करूं इन 6 महीने की, तो कौन सा ऐसा मूलांक है जो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला है? वैसे तो ये सूर्य का ही ईयर है, तो जो 1 नंबर वाले जो लोग हैं उनके लिए ही ये पूरा साल अच्छा रहेगा। मूलांक 8 के लिए एक अलग सवाल है कि इन्हें कब मिलेगा जो ये जिंदगी में चाहते हैं। मूलांक 8 इसको एक जस्टिस नंबर बोलते हैं, तो थोड़ा-सा लेट मिलता है लेकिन जब इनको सक्सेस मिलती है तो सनी इज़ मनी। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आयुष डी गुप्ता और आज बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। न्यूमरोलॉजी के बारे में जब भी हमने बात करी है तो बहुत पेसिमिस्टिक ओपिनियन से ही लोगों ने देखा है, लेकिन न्यूमरोलॉजी कितनी पॉजिटिव है और न्यूमरोलॉजी कितनी ऑप्टिमिस्टिक है, आज न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका क्या प्रोफेशन होना चाहिए, आज उसके बारे में भी डिटेल में बात होगी। टुडे वी हैव वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हियर इन द स्टूडियो। वी हैव रितु रेवती जी हियर इन द स्टूडियो, जिनसे बात होगी न्यूमरोलॉजी पे। रितु मैम, थैंक यू सो मच। राधे राधे, नमस्कार, कैसे हैं? राधे, राधे। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक एंड यू। न्यूमरोलॉजी पे हमने एक पॉडकास्ट लास्ट मंथ किया था जो कि बहुत अच्छा वर्क भी किया। हुँ, लेकिन न्यूमरोलॉजी के बारे में आजकल हर इंसान कुछ भी बोल के चला जा रहा है। कोई कहता है कि ये नंबर वाले ऐसे होते हैं, ये नंबर वाले ऐसे होते हैं। हुँ। क्या आपको नहीं लगता कि न्यूमरोलॉजी नेगेटिव बन चुका है? न्यूमरोलॉजी नेगेटिव है नहीं, लेकिन हाँ, आप सही कह रहे हो कि नेगेटिव बना दिया गया है। ठीक है। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि अध जल गगरी छलकत जाए, दैट्स वेरी ट्रू, है ना? यस। हाँ। तो अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है, तो हम्म। आप कुछ भी बोल सकते हो उसके बारे में, हम्म। जितना आपको पता है। ठीक है। तो नॉलेज का ही है ये कि नॉलेज कम है तो लोग जो वो ग्रैब कर पाते हैं, जो जितना जहाँ से जैसा सुना वो उसको उसी के अकॉर्डिंग फिर न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करने लग जाते हैं। हम्म। तो ये गलत है। ठीक है। अब हम न्यूमरोलॉजी के उन सवालों पे जाते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी ऑडियंस ने पूछा है। तो कोशिश करते हैं कि उन सवालों के जवाब आज हमारी मैम अगर दे दें तो। कौन से नंबर वाले कौन से नंबर वाले लोग बिजनेस के लिए बने होते हैं, यानी कि इनको बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए और ये बहुत अच्छा कर सकते हैं उसमें? 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं, वो बिज़नेस के लिए ही बने होते हैं। हम्म। और 5 नंबर वाले मतलब वैसे तो बोलते हैं कि वो फ्लर्टिंग में भी ठीक है। हाँ, तो लेकिन बिज़नेस के लिए वो बहुत अच्छा नंबर रहता है क्योंकि हम्म। बिज़नेस में क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए और हम्म। 5 नंबर के पास स्टेबिलिटी होती है। हम्म। उसको बिज़नेस को किस तरीके से ग्रो करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो सब समझ उसमें बहुत अच्छे से रहती है। प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकता है वो। तो यानी कि 5 नंबर वाले बोर्न बिजनेसमैन हो सकते हैं, हाँ, है ना? बिल्कुल, उनके बिल्कुल। अंदर वो इनबिल्ट हुँ, कैपेबिलिटीज हैं। येस। किस नंबर के लोग सिर्फ जॉब के लिए बने हैं, उनको बिजनेस में आना ही नहीं चाहिए? ऐसा तो ख़ैर नहीं है। वैसे तो बोले जो 2 नंबर वाले हैं, उनके लिए जॉब सबसे बेस्ट रहती है, ठीक है। क्योंकि इसलिए नहीं कि वो जॉब के लिए बने हैं, हम्म। इसलिए क्योंकि जो 2 नंबर वाले जो लोग हैं, वो किसी की इंस्ट्रक्शंस में अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि हम्म। डिसीज़न लेने में वो थोड़ा-सा वीक होते हैं। ठीक तो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 नंबर वाले बिज़नेस नहीं कर सकते, वो बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन हम्म। अगर उन्हें कोई सलाहकार अच्छा मिल जाए तो। मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक अगर हुँ। मैं बात करूं, सबसे अच्छे बिजनेसमैन किस मूलांक के आपने देखे हैं? अ, मूलांक 1 और मूलांक 5। बहुत अच्छे बिजनेसमैन। हाँ, ये अच्छे गुड बिज़नेसमैन जिसे कहते हैं, वो होते हम्म। हैं। हुँ। अच्छा, क्या मूलांक के बेसिस पे भी बिजनेस डिसाइड करता है कि मूलांक 1 को ये करना चाहिए, मूलांक 2 को ऐसा करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। हर मूलांक के हिसाब से जैसे कि 1 नंबर है,
तो वो सूर्य का नंबर होता है। जी। वैसे तो अगर वो किसी भी बिजनेस में जाएगा तो अच्छा ही करेगा। ठीक है। मूलांक 1 से लेकर 9 तक कौन सा नंबर ऐसा है जो पैसा बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है? इनको बहुत जल्दी पैसा मिल जाता है? 6 नंबर। अच्छा। 6 नंबर और 5 नंबर को भी आप कहीं न कहीं कह सकते हैं हुँ, कि जो लक होता है ना कि जैसे तो एकदम से लाइफ में मैजिक जैसा कुछ होता है, तो वो जी। 5 नंबर के साथ बहुत होता है, हुँ, 3 नंबर के साथ भी होता है। ठीक है। और 6 और 5 नंबर बहुत जल्दी जो आपने क्वेश्चन किया, उसका हुँ, सही आंसर वही है कि 5 नंबर और 6 मतलब नंबर। इनको कहीं से भी पैसा मिल जाता है। हाँ, ऐसा इनकी इतना लक हाँ, में हाँ, है, हाँ। किस्मत में इनके पैसा आ जाता है। हुँ। ठीक है। कौन से नंबर वाले जॉब नहीं, एम्पायर खड़ा कर सकते हैं? मतलब इतनी कैपेबिलिटीज़ उनमें है। अगेन वही 5 नंबर। और इसमें अगर उसका जो कंडक्टर है वो 1 होता है और हुँ, मूलांक अगर 5 होता है, हुँ, या 1 ड्राइवर होता है और हुँ, जो भाग्यांक है वो 5 होता है, ठीक है। तो वो तो एम्पायर अगर खड़ा कर मूलांक भाग्यांक 1-5 या 5-1 है, तो उनके चांसेस हैं कि वो एक यस, बहुत बड़ा यस। एम्पायर खड़ा हाँ, करते हैं। हाँ, हाँ। कौन से नंबर के मूलांक कौन से नंबर के लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल रिस्क बहुत देखते हैं? कभी कोई स्कैम में फँस जाते हैं, कभी कोई पैसा कहीं फँस जाता है। हुँ, हुँ। कौन से ऐसे नंबर होते हैं? 4 नंबर भी इसमें ऐसा होता है क्योंकि उसको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कुछ भी ग्रैब करने के लिए हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़, लेकिन वो फँस भी बहुत जल्दी जाता है। उसमें 4 नंबर और 7 नंबर दोनों को ही हम ले सकते हैं कि हुँ, वो किसी के भी उसमें चंगुल में या मतलब जो भी कोई ट्रैप में बहुत जल्दी फँस जाते हैं। ठीक है। हुँ, इस तरीके से होता है। हाँ। कौन से नंबर मनी मैग्नेट की तरह होते हैं? यानी कि सबसे पैसा छीन सकते हैं, है ना? अपने हाँ। इशारों से करेंगे या कुछ इस तरीके से करेंगे, सबका सब पैसा इन पे अट्रैक्ट होता चला जाएगा। मनी मैग्नेट वैसे तो 6 नंबर को ही माना जाता है। ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं जो 3 नंबर होता है उसको भी मनी मैग्नेट कहा जाता है। अच्छा। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और कुछ ना कुछ जो एजुकेशन मतलब जारी है इस न्यूमरोलॉजी के हुँ, फील्ड हुँ, में, हुँ, हुँ, तो 3 नंबर भी पैसा अट्रैक्ट करता है। हुँ, वो कैसे करता है कि 3 नंबर गुरु का नंबर होता है हुँ, और 6 नंबर भी गुरु का होता हुँ, है ना? तो 3 नंबर जैसे गुरु की एक विशेष आकर्षण रहता है। हुँ, मतलब लोग उससे जल्दी अपनी बातों को शेयर करना और ये ठीक सब है। जानते हैं। तो कंसल्टेंसी के उससे देखा जाए तो गुरु में खुद ही एक आकर्षण होता है जिससे मैग्नेट की तरह पैसा खींच कर आता हुँ, है। हुँ, बशर्ते कि उनकी जो उनका जो पाथ है वो क्लियर होना चाहिए, साफ होना 3 चाहिए। नंबर वालों का। यस। अगर पाथ क्लियर होगा तो बहुत ज़्यादा पैसा भी आ हाँ, सकता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। ऐसा क्यों है कि हमारी बर्थ डेट डिसाइड करेगी कि हम जॉब करेंगे या बिज़नेस? क्यों ना हमारी कैपेबिलिटीज़ डिसाइड करें? क्यों ना हम जो करना चाहते हैं वो चीज़ डिसाइड करें? कैपेबिलिटी आपको आपके नंबर्स के हिसाब से ही तो मिलती हैं। जैसे 4 नंबर है, हुँ, तो जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं वो सारे 4 नंबर, मेजरली मतलब वो 4 नंबर के लीग हाँ। से हट के काम करते हुँ, हैं, है ना? मतलब वो रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो अपने रूल्स खुद बनाते हैं। हुँ, तो ये नंबर बर्थ के बाद नहीं, एक्चुअली में आपको जिस दिन आना है, जिस समय आना है, वो पहले से ही डिसाइडेड होता है। हुँ, तो आपके अंदर मतलब कुछ पास्ट कर्मास रहते हैं, कुछ के आपको अब आगे क्या करना है, किस लिए आपका जन्म हुआ है, हुँ, तो वो नंबर्स पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। हुँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस दिन पैदा हुए और अचानक से हो गए, वो पहले से ही डिसाइडेड हो जाता है। ठीक है। आपके बर्थ मतलब जब आप एक मदर के मुँह में होते हैं तभी उससे पहले ही डिसाइड हो जाता है कि आप हुँ, किस दिन, किस समय पैदा होंगे। तो ये है। तो यानी कि ये सब चीज़ें प्रीडेस्टाइन्ड है, सब पहले का लिखा हाँ, हुआ है कि हाँ, हाँ। तभी आप अपना बट करियर डिसाइड करते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो एक नंबर्स को लेके बैठ जाते हैं कि मैं 4 नंबर हूँ तो मैं किसी के मतलब इंस्ट्रक्शंस में काम नहीं कर सकता, हुँ, मैं किसी की नहीं सुन सकता, तो मैं जॉब तो करूँगा ही नहीं। हुँ, बस लेकिन जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 2 नंबर वाले ही जॉब कर सकते हैं, 2, 4 और 6 नंबर वाले भी जॉब कर सकते हैं जॉब के लिए और बने हैं। बल्कि एक अच्छी पोस्ट पर वो जॉब कर जॉब कर सकते हैं। सकते हैं। हाँ। और हाईली प्रोफाइल मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 4 और 6 नंबर हैं और बहुत अच्छे से जॉब को कर रहे हैं। तो हुँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 2 नंबर ही जॉब के लिए बना है। यानी बाकी भी नंबर्स हैं जो कहीं न हाँ, कहीं जॉब के लिए हाँ, सूटेबल हैं। येस। किस नंबर के लोग स्टॉक मार्केट के लिए परफेक्ट हैं? मतलब ये रिस्क बहुत एक्सट्रीम ले सकते हैं हुँ। और ये स्टॉक मार्केट में पैसा भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट के लिए वैसे तो 7 और 6 ग्रिड में होना ज़रूरी है। हुँ, तो लोशो ग्रेड की आप बात कर रही हाँ, हैं। हाँ, हुँ, हाँ, हाँ।
तो वो अच्छा कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो यानी 7 और 6 अगर आपका है, 7 नंबर जिसको कि बोलते हैं ना कि वो जो बोल देते हैं वो सच भी हो जाता है, तो उनकी हाँ, इंट्यूशन भी हम्म, अच्छी होती है, तो दैट्स वाई कि तो वो स्टॉक 7 और 6 नंबर, मार्केट। ओके। किस नंबर के लोगों को स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, इनका नुकसान हो जाएगा? 2 नंबर। 2 नंबर वालों को कभी स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए। हाँ, हाँ। लेकिन मैं वही कहूँगी फिर से कि पूरा ग्रिड देख के हम हुँ, बोल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर 2 है, हुँ, लेकिन उनका जो ग्रिड में है 7-6 का जो ठीक है। एनर्जी है वो अच्छी हुँ। है, तो वो कर सकते हैं। किस नंबर के लोगों को लग्ज़री बहुत पसंद है? इन्हें महँगी गाड़ी चाहिए, महँगे घर चाहिए, बड़ा स्विमिंग पूल चाहिए? हुँ। 6 नंबर, वो तो सभी जानते हैं वैसे तो। हुँ। लेकिन उसके साथ-साथ जो 1 नंबर है, उसको भी लग्ज़री चाहिए। हम्म, जो 5 नंबर है उसको भी लग्ज़री चाहिए, और लेकिन 5 नंबर को उसमें इतनी कैपेबिलिटी भी होती है कि अगर लग्ज़री नहीं भी है, तो वो खुद से अर्न कर सकता है। ठीक है। हाँ, तो लग्ज़री सिर्फ़ 6 नंबर के पास नहीं है, 1 नंबर के पास भी है। किस नंबर के लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है? वैसे तो 5 नंबर का कह सकते हैं, लेकिन अगर उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो। हुँ, ऐसा नहीं है कि 5 नंबर का ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। वो पूरी ग्रिड आपकी देखी जाती है, और कुछ आपके मतलब होते हैं ना कि आपके कॉन्शियस में क्या फ़ीड है, कि मतलब ओह जैसे यस, आपकी यस। ब्रिंगिंग अप किस तरीके से हुई है, क्या विचार आपके अंदर डाले हुँ, हुए हैं, तो वो भी मैटर करता हुँ। है। तो मतलब थोड़ा-सा नंबर के हिसाब से तो करता है, लेकिन उससे हाँ, ज़्यादा मैटर करता है आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिल्कुल, कैरेक्टर कैसा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। किस नंबर के लड़के हस्बैंड मटेरियल होता है? यानी कि इनसे आँख बंद करके शादी कर लो। हस्बैंड मटेरियल 6 नंबर बहुत अच्छे होते हैं। वो मतलब रोमांटिक भी होते हैं, और फ़ैमिलियर होते हैं। हुँ। तो 6 नंबर के हस्बैंड से अगर आप शादी करते हैं तो तो आँखें बंद आज करके शादी कर लो 6 नंबर वालों से, हाँ, हाँ, अच्छे पार्टनर हाँ, रहेंगे। और 2 नंबर वाला इसलिए कि मतलब वो आपकी सुनता रहेगा। हुँ। बाकी पूरा कंपैटिबिलिटी देखनी है तभी करनी है। ऐसा नहीं है कि 6 केवल नंबर है 6 नंबर को तो लिया और हाँ, चलो 7 फेरे फेरते हाँ, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। किस नंबर के लोग लाइफ में पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन एक बहुत टाइम के बाद, अरसों लग जाते हैं तब जाके पैसा कमाया जाता है? 8 नंबर जो कि शनि को रूल करता है। हुँ, इस नंबर को जो रूल करता है उसको सक्सेस मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, एक 30 प्लस की एज के बाद उसको सक्सेस मिलती है। हुँ। तो 8 नंबर, लेकिन ये एक लक का नंबर भी इसको कह सकते हैं। हुँ। ये नंबर वाले वैसे इमोशनल भी होते हैं, ऐसा 8 नंबर वाले इमोशनल भी होते हैं? इमोशनल भी होते हैं, लेकिन उनको देखने से, उनकी पर्सनैलिटी को देखने से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बहुत रूड हैं। स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब आप उनको मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सिर्फ़ आप एक दिन में किसी से जान-पहचान नहीं कर सकते, मतलब हुँ, उसके बारे में पता नहीं लगा सकते हुँ, हैं। तो ऐसे ही 8 नंबर वालों से आप जितना क्लोज़ होंगे, उतना उनके अंदर की सॉफ्टनेस आपको दिखाई देगी। हुँ, वो अगर एक बार किसी के साथ कमिटमेंट कर दें कि हुँ, आई एम विद यू हुँ। एट एनी कॉस्ट, तो वो तो वो रहेंगे। रहेंगे। ओह माय गॉड! इतने अच्छे हैं 8 हाँ, नंबर के लोग। हाँ जी। 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं, मूलांक 8 के लोग, इतने हिम्मत वाले कैसे होते हैं? कहाँ से आती है इतनी हिम्मत इनमें? क्योंकि 8 नंबर शनिदेव को रूल करता है, और वो न्याय के देवता हैं। हुँ, तो जो जज, जैसे कि होता है कि हुँ, जज होता है, तो हुँ। उसको तो सब कुछ मतलब स्ट्रांगनेस, हाँ, हाँ, बहुत ही स्ट्रांगली उसको ठीक है। किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना पड़ता हुँ, है। तो दैट्स व्हाई कि 8 नंबर वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं। हुँ। किस नंबर के लोग सबसे अच्छे सोशल मीडिया पे पैसा कमा सकते हैं? यानी कि अगर कोई क्रिएटर बनना चाहता है, कंटेंट हुँ। क्रिएटर बनना चाहते हैं और अगर उनका मूलांक ये रहेगा तो वो बहुत अच्छा कमा सकते हैं। उनका मूलांक अगर 3 रहता है, तो कंटेंट क्रिएटर वो बहुत अच्छे से बन सकते हैं, लेकिन 2 नंबर वाले भी बन सकते हैं। हुँ, क्योंकि उनमें ना इमोशंस बहुत स्टोरी टेलिंग एग्ज़ैक्टली हाँ, यस हाँ। बहुत अच्छे से होते हैं, तो वो 3 और हुँ, 2, तो और 3 और 2 का अगर वही मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन हो जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाए। ओके 2 और 3 अगर हाँ, कॉम्बिनेशन में आ हाँ, हाँ, जाता है मूलांक हाँ। भाग्यांक की तो वो तो बहुत अच्छा हाँ, क्रिएटर बन लेकिन सकता उसके है। साथ-साथ जैसे होता है ना कि ये कैपेबिलिटी तो है हमारे पास, हुँ, लेकिन कुछ टूल्स होते हैं, हुँ, जैसे कि आप वकील बन गए, हुँ, लेकिन क्लाइंट नहीं है, तो क्या आप जज के सामने जाकर केस लड़ सकते हो? नहीं, है ना? तो कंटेंट क्रिएटर तो बन गए, लेकिन आपका कंटेंट अगर कोई देख नहीं रहा है, तो फिर उसको बनाने से कुछ फ़ायदा है? बिल्कुल भी नहीं। तो उसके लिए 6 की एनर्जी लेनी ज़रूरी है। ओके हाँ, और वो तो कैसे आएगी? वो वही कुछ रेमेडीज़ होती हैं, हुँ, और मैं सबको ये तो ज़रूर बोलती हूँ कि आप अपना केतु और वीनस अच्छा करने के लिए आप एटलीस्ट रिस्ट वॉच तो ज़रूर पहनो।
यानी तो अपनी वो घड़ी ज़रूर बदलें। वियर करें। हाँ, तो लक एनहांस होता है तो उससे। लक एनहांस होता है। हुँ, आपने घड़ी पे तो बात करी, लेकिन आपने मोबाइल नंबर पे भी बात करी थी कि हुँ। आपका मोबाइल नंबर भी कहीं न कहीं ब्लॉक करता है आपका पैसा। बिल्कुल, अगर आपका मोबाइल नंबर आपके ड्राइवर और कंडक्टर से अगर एनिमी होगा, मतलब सिमिलर नहीं होगा, हुँ, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ हर्डल्स आएँगे ही आएँगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो कुछ ना कुछ ट्रैप या कुछ मतलब ऐसा स्लो हो होगी जाएगा। प्रोसेस हाँ। एग्ज़ैक्टली इस तरीके से। हुँ, अच्छा, अगर मोबाइल नंबर में मल्टीपल ज़ीरो आ रहे हैं, हुँ। क्या मतलब है? मल्टीपल ज़ीरो तो अच्छे नहीं होते मोबाइल नंबर में। एक्चुअली में जो मोबाइल नंबर होता है 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है। हर डिजिट अपनी प्लेस पे होता है, मतलब कि जैसे फर्स्ट डिजिट है वो हुँ, आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हर डिजिट का एक पूरा मतलब एक जो वो रिप्रेजेंट करता है कि जैसे सेकंड नंबर है वो या तो फादर को रिप्रेजेंट करता है या फिर पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड नंबर मदर को, फिर आगे बच्चों को, या फिर जिन जिन लोगों से आपके मतलब बिजनेस रिलेशन है, लास्ट ठीक है। डिजिट उसको, हुँ, जिनसे आपके हुँ, कांटेक्ट डेवलप होंगे उनके। हुँ। तो ये जीरो किस प्लेस पे है वो देखा जाता है। अगर बच्चों के प्लेस पे अगर जीरो आ गया तो ओह! उस चीज में मतलब दिक्कत तो यानी आएगी। कि हाँ, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। यस यस। अगर कंसीव हो भी गया, बच्चे हो भी गए, तो बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे बच्चे बीमार ज़्यादा रह सकते हैं, हुँ, या आउट ऑफ कंट्रोल, या हुँ। फिर डिस्ट्रैक्शन किसी और चीज़ ओके, से। तो ओके। इस तरीके की तो मोबाइल नंबर बहुत। तो जो भी टू बी मदर हैं, मदर बनने वाली हैं या प्लान कर रही हैं, उनके बिल्कुल। मोबाइल नंबर में कहाँ पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए? 4 और 5th डिजिट जो होती है वो हाँ, मतलब उस पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। तो हुँ, जो भी वुमेन कंसीव करने का प्लान कर रही है, हुँ, उनका 4th और 5th डिजिट पे अगर ज़ीरो है, हाँ, तो प्रॉब्लम आ आ सकती है। सकती है, बिल्कुल। इस चीज़ का ध्यान हुँ, रखना पड़ेगा। वैसे तो ज़ीरो ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मैंने बहुत सारे ऐसे मोबाइल नंबर देखे, हेल्पलाइन नंबर देखे, जिनमें बहुत ज़ीरो हैं और वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले भी दिया था आपको हुँ, कि जो ये 00 वाले जो नंबर हैं हुँ, हेल्पलाइन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। तो हेल्प का मतलब कि हमेशा आपको सहायता की ज़रूरत ओह! पड़ेगी। यस, यस। ये गाय गॉट द आंसर। हाँ जी। हुँ। हाँ, तो वही है इसका कॉन्सेप्ट। किस नंबर के लोगों को पावर बहुत हुँ, जल्दी अट्रैक्ट करती है? अथॉरिटी। 1 नंबर। वो क्योंकि वैसे ही सूर्य का नंबर है हुँ, और उनमें मतलब कहते हैं कि बाय बर्थ अथॉरिटी हुँ, होती है, लीडरशिप होती है हुँ, इनमें। तो 1 नंबर वाले अथॉरिटी बहुत अच्छे से सँभालते हैं ये, हुँ, मतलब जैसे टीम लीडर जितने होंगे, हुँ, वो मोस्टली 1 नंबर बहुत अच्छा टीम लीडर होता है। ठीक है। हुँ। क्या आपका सिग्नेचर डिसाइड कर सकता है कि आपकी लाइफ कैसे होने वाली है? हाँ, बिल्कुल। सिग्नेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, हुँ, आपके कॉन्शियस में जो फ़ीड होता है हुँ, सबकॉन्शियस में, हुँ, वही आपके सिग्नेचर या हैंडराइटिंग के रूप में बाहर निकलता है। मतलब अगर कन्फ्यूज़न, मतलब राइटिंग से, सिग्नेचर से पता चल सकता है कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। आपके पास पैसा आ रहा है या सिर्फ़ ऐसे ही आप मेहनत बहाते जा किए रहे हैं जा रहे पैसा। हैं, ओके। या सिग्नेचर से ये भी पता चलता है कि आप कितना कन्फ्यूज़ हैं अपनी लाइफ़ में। ओह माय गॉड! आप पास्ट में कितना जी रहे हैं। आप आगे कुछ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या आप हाँ। बस अब जहाँ पर हैं वहीं पर आप खुश हैं। एक न्यूमरोलॉजिस्ट के बतौर तौर पर आप एक अच्छा सिग्नेचर क्या मानती हैं? क्या होना चाहिए एक सिग्नेचर में? एक अच्छा सिग्नेचर, एक तो सबसे मतलब वो साफ-साफ दिखाई देना चाहिए। लोगों को ये डर रहता है कि अगर सिग्नेचर हमारा साफ-साफ दिखाई दे रहा है बाद में मिसयूज़, हाँ। तो हाँ, मिसयूज़ हो जाएगा। तो आज के टाइम में तो बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज के टाइम में तो अगर बैंक से भी कुछ हो रहा है तो ओटीपी वगैरह ये सब होता है, और बैंक में भी सब कुछ चेक ही होता है, उसके बाद ही हुँ, हुँ, सिग्नेचर हुँ, 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 आपका मिसयूज़ कोई नहीं कर सकता। लेकिन सिग्नेचर अगर आपका साफ-साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब हुँ, क्या है, मतलब आपकी पर्सनैलिटी, अब कई कई लोग होते हैं कि मतलब मान लो कि किसी का नाम पी से है, हुँ, मतलब तो वो पी से है, मान लो प्रशांत ही मान लो कि प्रशांत है, तो प्रशांत कुमार है तो वो पी कुमार लिख देगा, बिल्कुल। है हुँ, ना? हुँ, हुँ, जो कि ठीक नहीं है, कि मतलब उसकी खुद की पर्सनैलिटी गायब ही हो जाएगी। वो खुद की इच्छाओं को मारेगा, ओके। और जो वो मतलब कुमार, मतलब ये कुमार जो जैसे स्पेशल नेम हो जाते हैं ना ये, हाँ, हाँ, हाँ। है ना? तो इसमें क्या होता है कि कुमार मतलब उसके अंदर ये होगी कि मैं सबसे बेटर हूँ। मतलब जैसे ये ओह माय कुमार सरनेम नहीं होता, गॉड! हाँ, लेकिन उनके अंदर एक स्पेशल वाली फीलिंग आ जाएगी कि ठीक है। अगर उनको कोई अच्छे से ट्रीट नहीं, ऐसे कैसे कर सकता है ओके, ये? थोड़ा एटीट्यूडल हाँ, एटीट्यूडनल और हाँ, एरोगेंस हाँ। वाला इश्यू आ बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल वही। तो यानी कि आपको सिग्नेचर से लेके, फ़ोन नंबर से लेके सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कैलकुलेट करनी कि हाँ, आपका किस हाँ। तरीके से ज़िंदगी जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। कौन से नंबर के लोग फ़ेम और पैसा हुँ। साथ में अट्रैक्ट करते हैं?
फेम और पैसा साथ में अट्रैक्ट करते हैं। अ, वैसे तो 6 नंबर वाले वाले ही फेम बहुत जल्दी उनके मतलब अट्रैक्ट कर सकते हैं हम्म वो, क्योंकि उनको ना लग्ज़री की आदत बाय बर्थ होती है। हम्म या हम कह सकते हैं कि पास्ट लाइफ में भी कुछ उनका ऐसा कर्माज़ रहता है कि उनको 6 वीनस का मिला, वीनस मतलब शुक्र, और शुक्र है लक्ष्मी माता। हम्म तो लक्ष्मी माता से जो रूल करेंगे तो उनके पास तो आशीर्वाद के तौर पर फेम भी आएगा, नेम भी आएगा, सब कुछ उन्हीं के पास आएगा। हम्म लेकिन उसके साथ-साथ अगर वो गलत उस पे है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा 6 है, मतलब हम्म 6 है ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा 6 ग्रिड में आ गए हैं, तो शुक्र क्या होगा, वो गलत रास्ते पर ले जाएगा। और जो पैसा हम्म गलत रास्ते से आ रहा है, गलत तरीके से आ रहा है, तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगा, या हेल्थ रिलेटेड या कुछ और इश्यूज़ हो जाएँगे जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आएँगे, ठीक है। क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो यानी कि अगर आपके मोबाइल नंबर में भी 6 ज़्यादा आ रहा है तो वो भी दिक्कत दे सकता है, राइट? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मोबाइल नंबर तो मैं तो ये मानती हूँ कि मोबाइल नंबर में 10 डिजिट होते हैं, ठीक है? हमारे प्लैनेट 9 होते हैं। अगर हम हर एनर्जी का लाभ अपने मोबाइल नंबर से ले सकते हैं, तो व्हाई 7777, व्हाई एग्ज़ैक्टली, हाँ, 6666? हर नंबर को हाँ, इंटीग्रेट करें, हाँ, तो सही हाँ, जगह पे, बिल्कुल, बिल्कुल वो भी वही। ज़रूरी है। हुँ, मैंने एक न्यूमरोलॉजिस्ट से ये सुना कि अगर आपके मोबाइल नंबर पे 6th डिजिट पर 0 आ जाता है, हुँ, तो आपकी लव लाइफ़ खराब हो जाती है, आपकी सेक्सुअल लाइफ़ खराब हो जाती है। राइट। सच बात है? हाँ, पर्सनली आपने देखा है लोगों का हाँ, क बिल्कुल। तो उनको करना क्या चाहिए? नंबर चेंज कर देना चाहिए बिल्कुल, इमीडिएटली? नंबर चेंज करना चाहिए, और मतलब कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि अ, मतलब हम नंबर नहीं चेंज कर सकते क्योंकि हमारा बहुत पुराना नंबर है। हुँ, तो कुछ उनको रेमेडीज़ भी ले लेनी चाहिए, लेकिन एट द एंड उनको नंबर ही चेंज करना चाहिए। ठीक है। किस नंबर के लोग बाहर से बहुत पैसा कमाते हैं? फ़ॉरेन सेटलमेंट से या फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट से, कुछ हुँ। इस तरीके से उनसे पैसा आता है कि बाहर से बहुत पैसा आ जाता है बस? जिसकी ग्रिड में 1, 7 और 6 हुँ, ग्रिड में, लोशो ग्रिड में लो-शो ग्रिड में? अगर होता है, तो वो बाहर से पैसा मतलब फॉरेन सेटल होने का भी उनका चांसेस रहता है। ठीक है। और फॉरेन से तो मतलब 1 और 6 नंबर भी आसानी से, अगर वो चाहे और उनका इंटरेस्ट है दुबई या हुँ, फॉरेन में कहीं पे भी, हुँ। वो वहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं, पैसा भी कमा हुँ। सकते हैं। किस नंबर के लोग ऐसे होते हैं कि वो पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? 4 नंबर। ओके। हुँ, और 6 नंबर भी है इसमें, हुँ। बट कहीं न कहीं 6 नंबर को क्या सँभाल लेता है, गुरु सँभाल लेता है। गुरु मतलब अ, र शुक्र शु वो भी, शुक्राचार्य। हाँ, है हुँ। ना? है तो वो गुरु वह भी, भी गोपी गुरु। तो वो सँभाल लेता है अपने आप को। अगर उसको लगेगा ना कि हाँ, मैं गलत ट्रैक पे हूँ, तो हुँ, वो कहीं न कहीं बचा लेता है, हुँ, और तो वो सँभल जाता है। लेकिन 4 नंबर क्या होता है कि हुँ। अ, उसको जो, जैसे बोलते हैं ना कि घी अगर सीधी उँगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी, तो उसको टेढ़ी उँगली से निकालना आता है, ठीक है। तो ये है। हुँ। किस नंबर के लोगों को गुस्सा एकदम से इमीडिएटली आ जाता है? बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं? वैसे तो 1 नंबर को ही गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, हुँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 1 नंबर वालों को ही गुस्सा आता है, क्योंकि हुँ, कई बार मतलब लोग बोलते हैं कि 1 नंबर वालों को ही बदनाम कर रखा है। हुँ। और हालाँकि बहुत सारे 1 नंबर वाले ऐसे भी होते हैं कि उनको गुस्सा तो आता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से शांत भी कर लेते हैं। ओके। तो वो एनर्जी पूरा मतलब हुँ, ग्रिड भी देखी जाती है। हुँ, अब किसी का अगर 1-1 से 2 आ रहा है, हुँ। तो वो तो बहुत ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है कि वो गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है। है ना? क्योंकि 1 और 1 से 2 बन रहा है। हुँ, मतलब सूर्य और सूर्य से चंद्र का आपको हुँ। पर्सनैलिटी मिल रही है, तो अंदर तो गुस्सा भरा है ना। सही बात है। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि 2 नंबर वालों को गुस्सा नहीं आता, वो पूरा देखा जाता है कि आपका जो ड्राइवर नंबर है वो डायरेक्ट मून से है या फिर इनडायरेक्ट है ना? तो हुँ। ये तो ये देखा नंबर्स जाता के हिसाब से है। डिसाइड हाँ, होता है। किस नंबर के लोग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं? यानी अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? 1 और 8 नंबर। वो चाहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, मतलब उस ऐसा रिलेशन होता है, वो रिलेशनशिप में वो चाहेंगे कि जो उसका पार्टनर है, हुँ, वो मेरी सुने, मुझे देखे हुँ, और मुझे देखे। हुँ, मतलब कई तो बहुत ज़्यादा, जैसे अगर जो सैटर्न है या सन है, हुँ, वो बहुत ज़्यादा अगर एक्टिवेट है, तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा शक, जिसे बोलते हैं ना गॉट कि इट, वो ठीक है। हर चीज़ में अगर शक्की किसी बन और जाते से हैं। भी बात करे तो क्यों कर रहे हैं ऐसे, इस हुँ, तरीके से हो जाता है। हुँ। इस नंबर की मेल, फीमेल दोनों हाँ, टेंडेंसीज़ में ये बिल्कुल, देखी बिल्कुल। जाती हैं। किस हुँ। नंबर के पार्टनर बहुत टॉक्सिक होता है? मतलब प्रॉब्लम बहुत है ना? टॉक्सिक
तो टॉक्सिक 8 नंबर को भी कह सकते हैं हम। 8 नंबर टॉक्सिक। हाँ, और जो 1 नंबर है, हाँ जी, वो भी टॉक्सिक में ही आ जाता है, ठीक है। क्योंकि गुस्सा ज़्यादा है और वो हुँ, कंट्रोल में रखने की आदत दोनों की होती है ना। हुँ, और 8 नंबर इसलिए क्योंकि उनको न्यायपूर्ण बिहेव चाहिए, हुँ, कि मतलब कुछ भी गलत ना हो, कि हुँ, मतलब अगर अभी मैं पति हूँ तो मैं ही पति हूँ, हुँ, तुम मेरी बिना कुछ नहीं कर सकते। तो वही अथॉरिटी 1 नंबर में भी होती है, ओके। क्योंकि वो पुत्र है, वो पिता है। तो हुँ। पिता की एनर्जी पुत्र में भी आएगी तो इसलिए 1 और 8 दोनों ही डोमिनेटिंग भी होते हैं। किस मूलांक के लोग बहुत ज़्यादा फ्लर्टी होते हैं? इन्हें किसी से भी बात करा दो, किसी भी लड़की से, किसी भी लड़की से, ये लोग बहुत ओपन अप होते हैं। वैसे तो 2 नंबर भी ऐसे होते हैं और 2 और 6 नंबर आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है। लेकिन हुँ, आपने 5 बताया था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, हाँ, राइट? तो 5 भी कहीं न कहीं होगा इस चीज़ में? 5 नंबर होगा, लेकिन अगर उसकी जैसे होगा ना कि मतलब मान लो कि ट्रिपल 5 आ रहे हैं हुँ, या उससे ज़्यादा 5 आ रहे हैं, हुँ, तो वो फ्लर्टर होगा ही होगा वो, हुँ, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो। हुँ, लेकिन जैसे कि किसी से भी बात करना, हाँ, उनका ये आपने सही बोला कि 5 नंबर होता ही है, लेकिन 2, 5 और 6 हुँ। ये तीनों नंबर ऐसे हैं कि वो किसी से भी मतलब ईज़िली बात कर लेते ठीक हैं। है। हुँ, और जो 2 नंबर वालों का थोड़ा ऐसा है कि वो जल्दी से किसी से ओपन अप नहीं होते। टाइम लेकिन लगाते जब हैं। हो जाते हैं तो फिर हो जाते हैं, हुँ। ऐसा है। किस नंबर के लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें इमोशन से फ़र्क ही नहीं पड़ता? कि ठीक है यार, इसका तो काम है, ऐसे ही रोती रहती है, रोता रहता है। 1 नंबर और 5 नंबर भी इसमें कहीं न कहीं आता है, हुँ, क्योंकि हुँ, वो बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं। और जो 5 नंबर वाले होते हैं वो हुँ, मतलब उनको अपनी क्या बोलते हैं ना, मौज-मस्ती से बहुत प्यार होता है। हुँ। तो अगर उनकी मौज-मस्ती में किसी भी वजह से खलल हो रही है तो अच्छा ठीक है, छोड़ इसको इसको छोड़ वो तो देते बोलेगी। तो हैं। हाँ। शायद इसी चक्कर में ये है कि 5 नंबर वाले फिर एक्स्ट्रा मैरिटल में चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद ज़िंदगी यहाँ सही नहीं हो रही है। हाँ, मतलब मौज-मस्ती मतलब, हुँ, लेकिन एनर्जी देखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि हर 5 नंबर वाला एक्स्ट्रा ओके, मैरिटल में जा रहा है, वो ठीक है, पूरा वही कि कैलकुलेशन ग्रिड ठीक है। सब देख के। हुँ। किस नंबर के लोग अपने पार्टनर पे इतना शक करते हैं कि वो रिश्ता खराब कर लेते हैं? 7 नंबर वाले हुँ। इनकी और खुद की भी गलती होती है? 9 नंबर वाले भी। ओह माय गॉड! हाँ, क्योंकि जो ये 9 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और कहीं न कहीं 8 नंबर वाले भी अगर किसी से मतलब प्यार-मोहब्बत के रिश्ते में अगर हुँ, पड़ जाते हैं ना, हुँ। तो वो बहुत डीपली मतलब जैसे लैला मजनू टाइप इस तरीके का उनका ओह! रिलेशन हो जाता है। हुँ, मतलब वो चाहेंगे कि मतलब उनका पार्टनर उनको मतलब जैसे ना न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उनकी रहती हैं। हुँ, लेकिन अगर वो ज़रा-सा भी इधर-उधर होता है, मतलब टाइम नहीं दे पा रहे, तो उनको शक होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो चीज़ गलत है। मतलब इनको जब एक बार अगर ये किसी अफेयर में या मतलब मैरिड रिलेशनशिप में भी अगर ये हुँ। बहुत डीपली ये इन्वॉल्व हो जाते तो हैं। यानी कि ये नंबर के लोग बहुत शक्की भी होते हैं। या हुँ। हुँ। किस नंबर के लोगों की काली ज़ुबान होती है? यानी कि इन्होंने जो कहा, हाँ, वो सच हो जाएगा इमीडिएटली। 7 नंबर केतु। हुँ, मतलब ऐसा क्योंकि इसको स्पिरिचुअल नंबर भी माना जाता है, अध्यात्म से भी रिलेट इसको ठीक है। किया हुँ, जाता है। हुँ, और 7 नंबर वालों की मतलब इन्होंने जो भी बोल दिया वो सच हो जाता है। क्योंकि मतलब वो कहते हैं ना कि उसके पास अपना उस दिल कह सकते हैं कि हुँ। दिल है, दिमाग तो उसका है ही नहीं। नहीं है। हुँ, तो दिल की तो हर बात हुँ, कहते हैं ना कि दिल तो जो बोलता है ठीक ही बोलता है। हुँ। तो यानी 7 नंबर वाले लोगों की ज़ुबान हाँ। काली होती है। हुँ। ठीक है। किस नंबर के लोग रिलेशनशिप में बहुत पॉसेसिव हैं? बहुत कंट्रोल भी करना चाहते हैं, मतलब उन्हें नहीं पता कन्फ्यूज़न इतना है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में कंट्रोल करना चाहते हैं बट उनसे कंट्रोल नहीं होता, तो ऐसे तो 2 नंबर वाले ही रहते हैं हुँ। मोस्टली। एक्सपेक्टेशंस बहुत है, बहुत लेकिन ज़्यादा। ओके। हाँ, तो और सीरियसली वो कंट्रोल भी नहीं कर पाते अपने आप को, मतलब बिल्कुल गिराते चले जाते हुँ, हैं कि अब ऐसा हो जाए तो ठीक हो जाएगा, हुँ। ये मतलब ये जस्ट लाइक मतलब वो कहते हैं ना फुट मैट टाइप वो बन ठीक है। जाते हैं। हुँ। किस नंबर के लोग फ़ायदे के चक्कर में हुँ। दूसरों का नुकसान कर देते हैं? इन्हें अपना फ़ायदा चाहिए। 4 नंबर कह सकते हैं इसमें, और कहीं न कहीं 6 नंबर भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन 4 नंबर ज़्यादा। हुँ। हुँ। यानी कि ये अपने आप को ऊपर उठाने के लिए हाँ, सही वक़्त पे नीचे भी गिरा सकते हैं किसी हाँ, दूसरे इंसान बिल्कुल, को। बिल्कुल, बिल्कुल। हाइली कॉम्पिटिटिव। या ये पॉज़िटिव भी ले सकते हैं अगर लोग लेना चाहें तो। हाँ, ये न्यूमरोलॉजी का यही हुँ, तो फ़ायदा है हुँ, कि हमारे पास
हमारी नंबर्स के अकॉर्डिंग हमें हमारी पावर पता चल जाती है, मतलब किसी को भी कि भाई 2 नंबर में ऐसा नहीं तो नहीं कि उसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स ही हैं, इमोशनल है, ठीक है। 2 नंबर में मतलब हम्म, पॉजिटिव भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी हर नंबर के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। हम्म, तो अगर उसकी पावर हमें पता चल जाएगी तो पावर के हिसाब से हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे तो ठीक हमें है। अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके। लेकिन ये कि ये ऐसा है तो मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, फ़ोन नंबर का आप फ़ायदा ऐसे उठा सकते हैं ना कि आप उसको अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व करके आप कभी डाउन में नहीं जाएँगे। मतलब उस नंबर की पॉजिटिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, यस, जब यस, आपको सही वक़्त हाँ, पे पता चलेगी। क्योंकि वो तो कहते हैं ना कि हुँ, प्रकृति का रूल है ये कि किसी भी चीज़ के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। हुँ, अब आप क्या चाहते हो, हुँ, फ़ायदे या नुकसान? हुँ, वो आप देखो। ठीक है। वैसे तो लड़कियाँ सारी सुंदर होती हैं, लेकिन किस मूलांक की लड़कियाँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती हैं? 2 नंबर। हुँ, 2 नंबर क्योंकि चंद्रमा को रूल करता है हुँ, और तो 2 नंबर के लोग बहुत ही खूबसूरत होते हैं। हुँ। हुँ। किस नंबर के लड़के सबसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं? मतलब लड़की को सोच लेना चाहिए कि हाँ, ही शुड बी माय मैन। अ, ऐसा तो नहीं कह सकते कि स्मार्ट मतलब 2 और 6 दोनों मतलब हुँ, स्मार्ट होते हैं लड़के, ठीक है। 2 नंबर और 6 नंबर। हुँ। हुँ। ये जो मूलांक 9 के लोग होते हैं, ये हुँ। इतनी गालियाँ क्यों देते हैं? ये अग्रेसिवनेस का नंबर है, मतलब हुँ, 9 नंबर हो गया, मंगल का नंबर, मंगल ठीक है। मतलब जैसे हुँ। ना दंगल करने के लिए तैयार हाँ जी। रहते हैं, है हुँ, ना? तो वही है, मतलब अग्रेसिवनेस, गुस्सा इनमें ज़्यादा होता है। हुँ। किस नंबर के लोग 2 ज़िंदगी जीते हैं? एक वो जो खुद के साथ है, एक वो जो समाज में दिखा रहे हैं। हुँ, ये आई ये थिंक हर नंबर वाला सोचेगा हाँ, मैं हूँ। नहीं, इसमें 6 नंबर कहीं न कहीं मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हुँ, तो वो 6 नंबर वाला क्या होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग उसको अपने आप को हुँ, प्रेज़ेंट करना आता है। हुँ, मतलब जो 6 नंबर वाला जो भी 6 नंबर को रूल करेगा, वो आपको बिल्कुल खुश लगेगा देखने हुँ। में कि भई हाँ, ये बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छी ठीक इसकी है। लाइफ़ है, हुँ, लग्ज़री लाइफ़ है। हुँ, लेकिन उसकी जो पर्सनल लाइफ़ होगी, वो इतनी अच्छी नहीं होगी। मतलब हुँ। हो सकता है कि पैसा हो या मतलब लग्ज़री का ये रहता है कि उसको कहीं न कहीं, कैसे न कैसे ठीक उसको है। लग्ज़री मिल जाती है। हुँ। लेकिन उसकी मतलब दोहरी ज़िंदगी हम कह सकते हैं, और ये 5 नंबर वाले भी करते ओह हैं। माय गॉड! 5 नंबर वाले तो बहुत ज़्यादा। किस नंबर के लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, इसने भी सच बोला है, इसने भी सच बोला है, दूसरों की बातों में आ जाते हैं बहुत जल्दी? दूसरों की बातों में तो 7 नंबर बहुत जल्दी आ जाता है, और 2 नंबर वाले मान जाते हैं कि मतलब हाँ, अगर ये कह रहा ये है कह तो रहा है तो ठीक है। सच ही कह रहा होगा। हाँ, तो यानी 7 और 2 ऐसे नंबर हैं, हाँ, जो इन्हें कोई अगर कुछ भी बोलता है, ये लोग कह देते हैं, हाँ, तुम मान ठीक जाते बोल हैं, रहे हो। ईज़िली मान जाते हैं, ऐसा कह सकते किस नंबर के लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होते हैं? ये लोग जहाँ भी जाएँगे, हैं। कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। 9 नंबर वाले ही होते हैं वैसे तो। और 9 और 4 नंबर हुँ, भी हो सकता है इसमें, हुँ, लेकिन 4 नंबर ना मतलब उसको कहते हैं कि वो माइंड के साथ खेलता है। हुँ, तो ऐसी सिचुएशन बहुत कम आती हैं, बल्कि उसमें तो इतनी पावर होती है कि अगर सीन क्रिएट भी हो रहा है ना, तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है उसके ठीक है। अंदर हुँ, कि वो उस सीन को बिल्कुल नॉर्मल कर देगा, ओके, 4 नंबर वाला। 4 नंबर वाला। किस नंबर के लोग दूसरों की सक्सेस से चिढ़ते हैं, मगर दिखाते नहीं? अगेन 6 नंबर वही है, हुँ, क्योंकि उसमें क्या है ना कि जैसे फेम और लग्ज़री का नंबर हो गया। हुँ, अब लग्ज़री जिसके पास होगी तो वो यही चाहेगा कि मुझसे ज़्यादा किसी के पास ना हो। ना हो। तो कहीं न कहीं उनके अंदर कॉम्प्लेक्स आ जाता है। हुँ। हुँ। सबसे अच्छे पार्टनर्स अगर किसी इंसान को चूज़ करना है, अपनी लिए लड़की देखनी है, लड़का देखना है, हुँ, क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस होने चाहिए हुँ। कि ये कॉम्बिनेशन अगर है, तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप जा सकती वो तो आपके नंबर्स के हिसाब से होगा है? ना हुँ, कि मतलब आपके लिए अगर जैसे 1 नंबर है, वैसे हुँ, तो जो लॉयल पार्टनर जिसे कहते हैं, हुँ, तो 7 नंबर वाला भी बहुत लॉयल होता है। हुँ, लॉयल्टी उनमें होती है, ठीक है। और पार्टनर वैसे 2 और 6 नंबर हुँ, एक अच्छे पार्टनर होते हैं। ठीक है। हुँ। किस नंबर के लोगों को पैसा मिलता है, लेकिन बहुत लेट मिलता है? यानी 40-45 की साल की उम्र में वही जाके 8 नंबर 8 अभी नंबर कल, वाले? हाँ। हुँ। ठीक है। किस नंबर के लोगों को गैम्बलिंग से पैसा बहुत जल्दी मिलता है? यानी कि ये सट्टा लगाएँगे और हुँ। इनको बहुत जल्दी पैसा मिलेगा। 4 नंबर, 4 नंबर वाले, 7 नंबर वाले, और 2, 7 और 6, 2, हुँ, 7 और 5 अगर किसी की ग्रिड में है, हुँ, तो वो भी इसमें गैम्बलिंग वगैरह में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है।
किस नंबर के लोग ऐसे हैं कि वो अपने करियर के चक्कर में अपने रिलेशनशिप को साइड कर देते हैं? 6 तो नहीं कह सकते हैं, बट कहीं न कहीं अगर 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन 1 नंबर वाले अपने करियर के लिए हम्म। अपने रिलेशनशिप को कहीं न कहीं वो ताक पे रख देते हैं। किस नंबर के लोग ऐसे हैं कि अगर उन्हें हल्की सी पावर दो, हुँ, हल्की सी अथॉरिटी दो, तो उनका असली रंग दिख जाएगा? पहले क्योंकि अलग होंगे, बाद में अलग हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि इस- उनको अथॉरिटी मिल गई ना क्योंकि अभी। उनको अथॉरिटी मिल गई। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद शायद आपको लग रहा होगा कि हम मूलांक 1 के खिलाफ हैं। नहीं। नहीं, नहीं, ऐसा हम नहीं। आपकी भी तारीफ कर लेते हैं। मूलांक 1 में सबसे अच्छी खास बात क्या होती है? मूलांक एक बहुत अच्छे टीम लीडर होते हैं हम्म। और मतलब किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं हम्म। और बिजनेस के कुछ भी आइडियाज़ जैसे मतलब बिजनेस को ग्रो करने की उनमें बहुत हम्म। अच्छी कैपेबिलिटी होती है। हम्म। तो ये फ़ायदा 1 नंबर वाले से आप उठा सकते हो कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आप उनसे एडवाइस ले सकते हो कि ठीक है। कैसे बहुत जल्दी जल्दी आप ग्रो हम्म। करो। ठीक है। रितु मैम, मूलांक 2 के लोग ऐसे क्यों होते हैं? इतने खराब, इतने परेशान? नहीं, खराब तो नहीं होते हैं, बट हाँ कि वो खुद से प्यार कम करते हैं। हम्म। वो अपनी मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हम्म। तो इसलिए क्योंकि लेकिन जैसे हो ना कि मून नंबर जो 2 नंबर है वो 15 दिन उसका मूड कुछ और सही रहता है रहेगा। और 15 दिन कुछ कुछ और और रहता रहता है। है। हाँ, तो इसलिए मतलब ऐसा होता है कि मूड स्विंग्स उनके होते रहते हैं। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब वो एकदम हम्म। से उसमें आते हैं ना गुस्सा अगर उन्हें आता है, हम्म। तो वो फिर जो अपनी चुप्पी का सारा सब कुछ निकाल भी लेते हैं। ये जो मूलांक 1 के लोग होते हैं, हुँ। क्या ये सबसे बड़े डिक्टेटर बनते हैं? इन्हें सब कुछ अपने हिसाब से चलाना है, पूरी दुनिया इनको अपने हिसाब से चलानी है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा ये चाहते तो हैं हाँ, लेकिन हो हो नहीं नहीं पाता है पाता। इसीलिए फिर परेशान आ हाँ, जाते हैं। इस चक्कर में सबको हुँ, परेशान करते हाँ। हैं। वैसे खुद को ज़्यादा परेशान करते हैं, ये खुद दूसरों को से ज़्यादा ज़्यादा परेशान। खुद को परेशान करते हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप उनके पास अगर जैसे जाओगे, हुँ। आप बिल्कुल अच्छे से मतलब अच्छे मूड में गए हो, ठीक है। है ना? तो वो आपको दिखेंगे तो खुश, हालाँकि वो अभी अंदर से रो के आए हैं, हुँ। लेकिन आपको बिल्कुल खुश दिखेंगे और ज़रा-सा आपने उनके पीक मतलब जो है ना हुँ। जैसे पिन पॉइंट पे आपने अगर कुछ भी हुँ। पिन किया, हुँ। तो बस जस्ट वो अपना सब कुछ खोल के रख देंगे आपके सामने कि मतलब मैं ऐसे ये वो फलाना। फिर बता देंगे। हुँ। किस नंबर के लोग सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड बनते हैं? बेस्ट फ्रेंड आपके ड्राइवर नंबर के हिसाब से मतलब आपके हुँ। लिए कौन-सा नंबर अच्छा रहेगा, हुँ। तो वही उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि अगर हुँ। आपका 1 है तो अलग रहेगा, 2 है तो अलग हाँ, रहेगा। 1 नंबर वालों को मतलब 8 नंबर से थोड़ा-सा दूर रहें बेस्ट हाँ, फ्रेंडशिप से। लेकिन 2 हुँ, नंबर वालों को अगर आप बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहें, तो बना 2 सकते हैं। नंबर वालों को 2 नंबर वाला तो किसी के साथ भी अच्छे से रह लेगा। हाँ, मतलब वो उनमें ये ख़ास हुँ। बात होती है कि वो हुँ। हर किसी की दोस्ती को अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हैं और सबसे अच्छा अगर आपको बेस्ट फ्रेंड बनाना है तो आप 5 नंबर को बनाइए। ठीक है। 5 नंबर मतलब अच्छा दोस्त वो आपको ना हमेशा खुश रखेगा, ओह! वो आपको दुखी नहीं होने देगा। तो हुँ। बेस्ट फ्रेंड 5 नंबर को आप बनाओ आप। ठीक है। किस नंबर के लोगों को बेस्ट फ्रेंड कभी नहीं बनाना चाहिए? ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं कहती हूँ कि सभी नंबर अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू हुँ। योर ड्राइवर हुँ। और हुँ। कंडक्टर हुँ। मतलब वो मतलब दोस्त डिपेंड अच्छे करता बन है। सकते हैं बट बेस्ट फ्रेंड अच्छे नहीं बन सकते। शायद वो समझ ना पाए सामने वाले को। देखिए जो 1 नंबर वाले और जो 8 नंबर वाले होते हैं, हुँ। है ना? तो उनमें क्या होता है कि उनमें ना अपने आप को ग्रो करने की जो ज़ील। हुँ। हाँ, ज़्यादा होती है। हुँ। तो वो दूसरे को बहुत अच्छे से ना तो समझ पाते हैं और अगर समझ भी पाते हैं तो उसकी उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, ऐसा हुँ। कह सकते हैं हम। तो वही कि मतलब आपके ड्राइवर के हिसाब से 1 नंबर जैसे 1 नंबर है तो 2 मतलब 2 और 5 के साथ फ्रेंडशिप अगर आपकी है तो ठीक है। ठीक है, 2 और 5 के साथ है तो ठीक है, बाकी हाँ। नंबर के साथ भी बैलेंस किया जा सकता किया है। जा सकता है बट लेकिन अगर मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि पार्टनरशिप है, बिज़नेस हुँ। पार्टनरशिप हो ठीक है। गई। हुँ। अब 1 और 8 की हो गई, हुँ। पार्टनरशिप काफ़ी टाइम से चल रही है, हुँ। तो क्या उसको तोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं तोड़ क्योंकि वो सकते। अगेंस्ट हो गए आपके सही क्योंकि वो बात है। आपको हाँ। पता चल गया कि ये हुँ। मेरा एनिमी नंबर है, हुँ। नहीं। तो हर चीज़ की रेमेडी होती है, कहते हैं कि समस्या है तो समाधान भी है। तो ती समाधान के ठीक लिए है, मूलांक 3 के जो लोग होते हैं, कैसे होते हैं लोग? मूलांक 3 के लोग मूलांक 3 के लोग जुपिटर को रूल करते हैं, हुँ। तो थोड़ा-सा इनमें ज्ञान देने की आदत भी होती है। ज्ञान का भंडार भी इनको बोल सकते ठीक है। हैं हुँ। और आप इनसे मतलब कोई भी अपना सुझाव ले सकते हैं। हुँ। लेकिन अगर ये लीगली मतलब साफ-सुथरा सुझाव आपको देंगे। हुँ।
बिना तो रिस्क का। हाँ, और रही बात फ्रेंडशिप की, तो ये फ्रेंड्स भी अच्छे होते हैं। बहुत सारी मतलब आपकी बहुत सारे लोगों की बात ये अपने दिल में छुपा के रख सकते हैं। ठीक है। और लेकिन ये कहते हैं ना कि अपना 200 से भी ज़्यादा परसेंट अपने किसी भी रिलेशन को देते हैं। हुँ, लेकिन अगर इनको एक बार मतलब ये लगा कि बस ये शायद गलत है, हुँ। तो वो पीछे हटने में फिर देर नहीं लगाते हैं। मूव ऑन। इमीडिएटली हाँ। चले जाते हैं, और चले गए तो चले गए। फिर आएँगे भी नहीं। नो। मूलांक 4 के लोग कैसे होते हैं? मूलांक 4 डिसिप्लिन होते हैं बहुत ज़्यादा, और माइंड इनमें बहुत होता है, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, ठीक है। और अपना हर काम इनको मतलब समय पर चाहिए, हुँ, टू बी पंक्चुअल। और जैसे अगर मान लो कि किसी ने इनको कुछ काम दिया करने के लिए, मतलब मान लो कि ये किसी जॉब में है हुँ, और इनको बोला कि 5 बजे ये काम मुझे कंप्लीट चाहिए, हुँ, तो वो उसको समझ आ गया कि उसको 5 बजे, तो वो 5 बजे से शायद हो सकता है कि 10 मिनट पहले ही आपको वो करके दे दे। ठीक है। ठीक है? हुँ, लेकिन आपने उससे फिर दोबारा से रिंग किया कि 5 बजे ये हो जाएगा ना? वो हुँ, बोलेगा ठीक है, हाँ, हो जाएगा। हुँ। अगर उसने आपने उसको अगेन रिंग करके पूछा, तो वो बोलेगा हो जाएगा, बोल दिया ना। मतलब टाइम पे आपका काम मिल जाएगा, लेकिन हुँ, उसको बार-बार प्रेशराइज़ नहीं करना है। ठीक है। तो हाँ। यानी कि वो बहुत डिसिप्लिन है इस चीज़ या में, तो ये ऐसे होते हैं 4 नंबर वाले। हुँ। मूलांक 5 के लोग कैसे होता है? मूलांक 5 नंबर के जो लोग होते हैं वो फ़ैमिलियर भी कह सकते हैं, खुश मिज़ाज रहते हैं वो, हुँ, और हर चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। चाहे वो फैमिली हो, बिज़नेस हो, हुँ, दोस्ती हो, कुछ भी हो, हुँ। तो बहुत जैसे अच्छे से। कहते हैं कि 5 नंबर बड़ा बैलेंसिंग नंबर है, तो वो सबको हाँ, बैलेंस कर लेता हाँ, है। हाँ। मूलांक 6 के लोग कैसे होते हैं? मूलांक 6 के लोग भी खुश मिज़ाज होते हैं, लेकिन उनके दिल में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वो हर किसी से शेयर नहीं कर ओह सकते, माय गॉड! करते नहीं हैं, और किसी को लगेगा भी नहीं कि ये परेशान है। ओके, तो यानी यस। छुपाते हैं अपने आप को। हाँ, हाँ। अपनी जो रियल हुँ, पर्सनैलिटी होती है वो हर किसी को नहीं दिखाते हैं। ठीक है। मूलांक 7 के लोग कैसे होते हैं और इतने परेशान क्यों होते हैं? मूलांक 7 के जो लोग होते हुँ, हैं, जैसे कि अभी हमने केतु को रूल करते हैं, ठीक है। है ना? तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा लाइफ हुँ, में रहता है इनकी में। लेकिन ये क्या करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आना इनका सबसे अच्छा जेमस्टोन है, कि अगर ये ध्यान या मेडिटेशन वगैरह हुँ, जो भी करते हैं तो बहुत अच्छा है ये, हुँ, मतलब इनका लक भी एनहांस होता है, सब कुछ होता है। हुँ, लेकिन इनका माइनस पॉइंट ये है कि ये किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। बिल्कुल। हुँ, एग्री। तो इसलिए मतलब 7 नंबर वालों के लिए मैं बस यही कहती हूँ कि उनको बस मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, ठीक ताकि है। वो फँसे ना, ट्रैप में ना, वो ट्रैप में भी बहुत जल्दी फँस जाते हैं। हुँ, जैसे मतलब किसी चीट उनके साथ बहुत ज़्यादा होता है। स्कैम वगैरह हाँ, मूलांक 7 ये के लोगों के साथ ज़्यादा होता हाँ, है। हाँ। मूलांक 8 के लिए एक अलग सवाल है कि इन्हें कब मिलेगा जो ये ज़िंदगी में चाहते हैं? मूलांक 8 इसको एक जस्टिस नंबर बोलते हैं, हुँ, क्योंकि शनि को रूल करते हैं, हुँ, और इनको सफलता धीरे-धीरे चलती है, क्योंकि सैटर्न भी बहुत धीरे-धीरे, स्लो धीरे-धीरे चलता है। प्लैनेट है, हाँ, स्लो एग्ज़ैक्टली। प्लैनेट है। तो थोड़ा-सा लेट मिलता है, लेकिन जब इनको सक्सेस मिलती है तो सनी इज़ मनी, हुँ, तो बहुत मिलती है। पैसा आएगा तो इतना आएगा कि आप हाँ। हैरान हो जाएँगे कि इतना हुँ। पैसा आ गया। मूलांक 9 के लोग कैसे होते हैं? मूलांक 9 के जैसे कहते हैं जस्ट लाइक दानवीर कर्ण, हुँ, कि वो बहुत डोनेट करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं वो। हुँ, मतलब वो इतना डोनेट कर सकते हैं कि अगर अपनी सबसे प्यारी चीज़ भी वो आपको बिना सोचे समझे दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर उनकी मर्ज़ी है तो। हुँ, आप उनकी मर्ज़ी के अगेंस्ट आपसे कभी कुछ नहीं करा सकते। हुँ, तो लेकिन एग्रेसिव भी रहते हैं वो। कॉस्मिक नंबर भी है। कॉस्मिक नंबर भी है। हुँ, 2026 में अभी आधा साल और रहता है। हुँ। अभी अगर मैं बात करूँ इस इन 6 महीने की, तो कौन-सा ऐसा मूलांक है जो सबसे अच्छा परफ़ॉर्म करने वाला है? इन लोगों को बहुत अच्छा कुछ मिल जाएगा। वैसे तो ये सूर्य का ही ईयर है, तो जो 1 नंबर वाले जो लोग हैं, उनके लिए ही ये पूरा साल अच्छा रहेगा। लेकिन देखा जाएगा कि अगर मंथ के हिसाब से देखें तो किसका पर्सनल मंथ क्या आ रहा है, हुँ, तो उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम बता हुँ। सकते हैं। तो यानी कि तो ओवरऑल 1 नंबर के लिए सही रहेगा। बाकी आपका जो पर्सनल मंथ है उसके हिसाब से हाँ, आप हाँ, देख सकते हाँ, हैं हाँ। ईज़िली हुँ, और पर्सनल मंथ निकालना हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है हुँ, ना? कई बार हम मोबाइल में आजकल ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करने लगे हैं। तो हुँ, हम ओटीपी वगैरह जो डालते हैं, सारी चीज़ें जो पिन वगैरह डालते हैं, वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही हुँ, कुछ लोग डालने लगे हैं। तो हुँ, आपके हिसाब से मोबाइल में पिन ऐसा क्या होना चाहिए, हुँ, ऐसे क्या उसमें नंबर्स होने चाहिए कि हुँ। पैसा जो है वो जाए कम और आए बहुत ज़्यादा? अच्छा, तो इसमें अगर कहीं जैसे 5-1 या 1-5 का कॉम्बिनेशन अगर उसमें डाल देते हैं, और जैसे 1-5 और 3-6,
और टोटल उसका फिर 15 बन जाएगा, मतलब टोटल 15 से अगर 6 आ रहा है ठीक है। तो अगर उस तरीके की जो पेन बनेगी तो पैसा आएगा ही आएगा, मतलब 6 वीनस का नंबर हो गया ना। ठीक है, ठीक है। और इसमें 2-4 से भी मतलब वो बना सकते हैं, उसका मतलब एक कॉम्बो उसमें 2-4 भी हो तो भी बना सकते हैं, लेकिन 37 से अगर 1 पे आ रहा है और वो डिजिट आपकी उसकी है फोन पे की या मोबाइल ठीक है। की, तो पैसा आएगा। पैसा आएगा। हम्म, जब हम पिन अपना सेट करते हैं हम्म, पैसे के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, तो हम्म। उसमें क्या नंबर होना ही नहीं चाहिए, मतलब ये नंबर बिल्कुल ना हो उसमें। 0 नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जैसे आपका ड्राइवर और जो भी कंडक्टर है हम्म। उसके अकॉर्डिंग आपको उसको ठीक है, आपके मूलांक और सेट करना भाग्यांक के हिसाब हाँ से जो फ्रेंडली नंबर है कोशिश करें कि हाँ वही हाँ रखें। हाँ हाँ। ओके। और कोशिश ये भी करें कि वो वीनस से या फिर सन से रिलेट करे जो उसका टोटल हो। तो सम टोटल उसका 1 या 6 आ हाँ जाए तो हाँ बेटर रहेगा। हाँ। आई थिंक अब हमें रेमेडीज पे बात कर लेनी चाहिए कि किस मूलांक के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। हम हर बार आपको बताते हैं रेमेडीज, आप अप्लाई तो करते नहीं है लेकिन वीडियो देख के चले जाते हैं। तो आज अप्लाई करने वाली प्रैक्टिकल रेमेडीज की बात करेंगे, क्योंकि रितु मैम की रेमेडीज ऐसी नहीं होती कि आपको 6 घंटे ये पढ़ना है ये करना है, नहीं, वेरी प्रैक्टिकल रेमेडीज। मूलांक 1 के लिए रितु मैम क्या रेमेडी करनी चाहिए? मूलांक 1 के लिए तो सबसे अच्छी रेमेडी है कि वो एटलीस्ट सुबह उठे सूर्योदय से पहले। और वो अ, अगर हम स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग अगर रेमेडी बताएं तो जैसे मंदिर में आसन हो गया रेड कलर का, ठीक है। वो डोनेट करे, मतलब रख कर आ जाए सिर्फ मंदिर में। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है तो उनके लिए। मूलांक 1 की हाँ बल्ले बल्ले हो जाएगी, मतलब अगर वो हाँ। रेमेडी ये वाली अप्लाई हम्म, करता है तो। हम्म, मूलांक 2 को क्या करना चाहिए ताकि अपने इमोशनली चैलेंज जो जो इमोशंस होते हैं उनको बैलेंस भी करें और हम्म। जिंदगी में पैसा भी अच्छा आता है? उनको चंद्रमा की उपासना, मतलब चैंटिंग कर सकते हैं वो चंद्रमा के किसी भी मंत्र की, ठीक है। और मून लाइट में वॉक करें हम्म। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो मून को रूल करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें मूलांक 3 की, तो ये कई बार बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, गलत जगह पे भी बोल जाते हैं। हम्म, तो ऐसी कुछ की अपनी वाणी पे संयम रखें और अपनी जिंदगी में अच्छा पैसा कमाएं, क्या करना होगा? बिल्कुल। उनको येलो, जिनकी 3 की एनर्जी, मतलब गुरु की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ग्रिड में 2 से ज़्यादा 3 आ रहे हैं या ट्रिपल 3 आ रहे हैं या 4 टाइम्स 3 आ रहे हैं, तो उनकी गुरु की एनर्जी मतलब डिसबैलेंस है। ठीक है। तो उनको येलो डोनेट करना चाहिए, येलो दाल हो गई, येलो हम्म। कपड़ा या कुछ भी ठीक है। वो डोनेट करना ठीक चाहिए। है। अगर मैं बात करूं मूलांक 4 की, तो इनके लिए क्या सबसे बेस्ट रेमेडी होगी ताकि इनकी जिंदगी संवर जाए? इनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है कि ये चींटियों को फीड कराएँ, मतलब चींटियों को जो बोलते हैं ना कि पूजा के लिए भी वो कसार बनता है, हाँ, आटा हाँ, आटे के और साथ सारी चीज़ें, शक्कर ठीक है। भून के और उसमें हुँ, थोड़ा-सा घी मिला के वो चींटियों को या तो रोज़ दें, हुँ, या फिर अमावस्या के दिन एक गोले में वो कसार भर के और उसको कहीं ऐसी जगह पर गाड़ दें जहाँ पर चींटियाँ आती हों। तो ठीक है। ये उनके लिए सबसे अच्छी तो ये रेमेडी है। मूलांक 4 के लिए सबसे और बड़ी नई रेमेडी हाँ, आपने बनाई है, जो हाँ, कि हाँ। मुझे लगता है कि हमारे लोग करके भी देखेंगे इसको। हुँ, और प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि करने के बाद कितना रिस्पॉन्स आया। या अब हम बात करते हैं मूलांक 5 के बारे में। हुँ। मूलांक 5 के लोगों को क्या करना चाहिए? इनके लिए क्या बेस्ट रेमेडी रहेगी? मूलांक 5 वालों के लिए तो गणेश आराधना तो सबसे अच्छी है। ठीक है। और लेकिन अगर 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इनको ग्रीन डोनेट करना चाहिए। और अगर बैलेंस्ड है तो गणेश जी की आराधना, हुँ, गणेश जी को भोग लगा सकते हैं मोदक का, हुँ, या गणेश जी को सिर्फ टीका भी लगा सकते हैं, टीका लगा के गणेश जी को और खुद को लगाएं, हुँ। तो ये बहुत अच्छी तो रेमेडी ये रहेगी। 5 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी होगी। हाँ। अब हम बात करते हैं नंबर 6 के बारे में, यानी शुक्र के नंबर के बारे में। इनके हम्म, लिए क्या बेस्ट रेमेडी रहेगी कि इनको पैसा भी मिले और इनको लोन भी ना लेना पड़े? हम्म। 6 मूलांक वालों को सबसे ज़्यादा तो मैं यही बोलती हूँ कि वो एक तो उनके लिए ही, मतलब ये कहते हैं ना कि वो नेचर से ही है कि उनको साफ सुथरा रहना है। ओके। मतलब कई लोग होते हैं कि भाई हुँ, हाँ ठीक है कि हम सुंदर हैं तो ऐसा, ठीक मतलब है। बिल्कुल एकदम साफ हुँ, सुथरा, क्लीन, नीट एंड क्लीन। हुँ, और उनको मतलब खुशबू उनके आसपास रहनी चाहिए, उनका हुँ, रूम महकता हुआ होना चाहिए, वो खुद भी महकते हुए होने ठीक चाहिए। है। हुँ, तो ये उनकी सबसे अच्छी रेमेडी है। और उसके साथ साथ अगर 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हुँ, मतलब जैसे 666 है या 4 टाइम्स 6 है, तो परफ्यूम या फिर उनको फूल डोनेट करने चाहिए किसी को भी। हुँ। इससे उनका शुक्र जो है बैलेंस शुक्र रहेगा। बैलेंस हाँ, रहेगा। और लक्ष्मी की पूजा करें, ठीक लक्ष्मी है। माँ की। अब हम बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। इनको क्या करना चाहिए इस साल कि ये लोग मेंटली बैलेंस भी रहें और अच्छा पैसा भी कमाएँ? इनको एक तो केतु का मंत्र जाप करना चाहिए, केतु की ओम केम केतवे नमः। और उसके साथ-साथ मेडिटेशन, मेडिटेशन ये जितना करेंगे उतना इनके लिए अच्छा होगा।
मूलांक 8 के जो लोग हैं इनके लिए ऐसी क्या रेमेडी होगी कि जो इनको करियर में स्लो पाथ है वो हम्म। थोड़ा फास्ट हो जाए और ये जिंदगी में जल्दी कुछ अचीव करे? मूलांक 8 वालों के लिए वैसे तो मतलब इनकी लाइफ में जो भी होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, हम्म। लेकिन अगर ये शनि आराधना करते हैं ठीक है। तो इनके लिए अच्छा होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी के कुछ काम बहुत ज़्यादा रुक रहे हैं, जी। नहीं हो पा रहे हैं, हम्म। तो कोकिला वन आपने सुना होगा, शनिदेव वहाँ पे हम्म। वृंदावन के जी पास है जी ना जी कोकिला ठीक वन। है। हम्म। तो वहाँ से लकड़ी लेकर आए, हम्म। को वहाँ की लकड़ी से हवन करें, मतलब जो भी उनकी इच्छा है। लेकिन हवन एक शनि मंत्र जो है ओम शम शनिश्चराय नमः, या और भी बहुत सारे मंत्र हैं जी। जो अगर कोई हम्म। कनेक्ट होना चाहेगा तो तो हम मंत्र उनको जाप कर बता सकते देंगे। हैं हाँ, जी। हम्म। उसके बाद उनसे शनिदेव से परमिशन लेकर वो लकड़ी वहाँ से लेकर आनी है, फिर हवन करना है। और हवन के बाद अगर इतनी सी भी लकड़ी बच गई तो उसको वापस वहीं पर छोड़ कर आना है। ओके। तो उनके जो भी रुके हुए काम है वो ज़रूर ज़रूर पूरे हम्म। होंगे। और आई बिलीव कि आप ये करके भी देखेंगे और जो भी करके देखें प्लीज कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा। बिल्कुल ये जो ट्राइड रेमेडी एंड है, टेस्टेड है। हाँ, ये मैंने खुद भी की है। ओह माय गॉड, ओके नाइस। अब हम बात करते हैं आखिरी मूलांक 9 के बारे में। हुँ। इनको अगर जिंदगी में कुछ अचीव करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है तो क्या करना चाहिए? इनको सबसे ज़्यादा मैच बॉक्स डोनेट करने चाहिए। मैच बॉक्स, ओके। क्योंकि इनके अंदर आग बहुत ज़्यादा होती है, हम्म। एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा ठीक है। होती है ना? तो वो बैलेंस रहे, हम्म। क्योंकि कहते हैं ना कि हर कुछ कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा है तो ठीक वो है। आपका नुकसान ही करेगी। तो हम्म। माचिस डोनेट करेंगे तो इनका एग्रेसिवनेस थोड़ा-सा कम होगा ठीक है। और रिलेशनशिप में भी ठीक है। बहुत अच्छा रहेगा। रितु मैम, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, आपसे सेशन लेना चाहेंगे, आपसे कंसल्टेशन लेना चाहेंगे। क्या आप बता सकती हैं एक बार कैमरे में देख के कि आपसे किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, इंस्टा पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। रितु रेती 05 के नाम से इंस्टा आईडी है, और नंबर भी आपको नीचे दे दिया जाएगा, और आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आपके हर सवाल के जवाब बहुत ही सलीके से और बहुत ही छोटी-छोटी रेमेडीज़ के साथ आपकी हर काम पूरा हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly. रितु मैम, कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में अपनी ऑडियंस को, अपने लोगों को? हाँ, बिल्कुल। मैं सिर्फ़ न्यूमरोलॉजी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी के लिए जो डर है नंबर्स का, ये निकालिए, और वो तब निकल सकता है जब आपको एक सही गाइडेंस, सही गाइड के द्वारा मिले। तो सही गाइडेंस आप लीजिए। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा रॉकेट साइंस इसको कह सकते हैं जो आपकी लाइफ़ को बहुत जल्दी बदल सकता है, चेंज कर सकता है। थैंक यू हम्म। सो मच। तो यानी कि आज जो रितु मैम से हमारी बात हुई, कॉन्वर्सेशन हुई, उसमें यही है कि न्यूमरोलॉजी हमने जितना नेगेटिव लिया है उतना नेगेटिव नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कोशिश करते हैं कि एक पॉजिटिव तरीके से न्यूमरोलॉजी को लें और हुँ। अच्छे तरीके से बात करें, नेगेटिव सवाल ना करें। कोशिश करता हूं मैं कि कम करूं। लेकिन हमारे गेस्ट ने आज बड़े सलीके से जवाब दिए। हाँ, एंड थैंक यू सो मच रितु मैम फॉर कमिंग थैंक टू अवर यू। स्टूडियो। एंड मैं चाहूंगा कि आप दोबारा से आएं, क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारे न्यूमरोलॉजी पे भी क्वेश्चंस रहते हैं और हुँ। बहुत सारे स्पिरिचुअल टॉपिक पे भी डिस्कशन यस, अभी यस। रहता है। हुँ। सो आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा विश्वास करना जरूर सीखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगला पॉडकास्ट हम किस बारे में डिस्कशन करें और क्वेश्चंस क्या रहेंगे अगले पॉडकास्ट में, वो भी आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, राधे राधे।